तो हेलो दोस्तों, पाइथन के एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट की आज हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है डेकोरेटर। जी हाँ दोस्तों, डेकोरेटर से आप लोग परेशान नहीं होना आज के बाद, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा क्या होता है डेकोरेटर, कैसे काम करता है पाइथन में, इसका यूज क्या है, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, सारी बातें आज इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आपको समझाते हैं कि डेकोरेटर है क्या। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेकोरेटर एक फंक्शन है। अरे वाह, क्या बात बताई आपने। जी हाँ, डेकोरेटर एक फंक्शन है जो कि एक फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट बना देता है और आपको दूसरे फंक्शन में उसे डालने की फैसिलिटी देता है। अरे यार समझ नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये करता क्या है। ये आपको एक्सेस करने की फैसिलिटी देता है मेन फंक्शन। जी हाँ, मान लीजिए कि तो एडमिन ने वो राइट आपको नहीं दिया है कि आप अपने मेन फंक्शन में कोई मॉडिफिकेशन कर सके, तो भैया यहां पर उस यूजर को मेन फंक्शन के अंदर अगर कोई चीज एंटर करनी है तो वो कैसे करेगा भाई? डेकोरेटर करेगा, डेकोरेट करेगा, सजाएगा। जी हां, ये सारा काम उसे करना पड़ेगा। कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई नई एक्टिविटी आपको अपने पुराने फंक्शन में करनी है जो पहले से लिखा जा चुका है, यानी आपने उस फंक्शन को नहीं बनाया है, कोई दूसरा बंदा उस फंक्शन को बनाकर चला गया है और उसमें बहुत सारे कोड्स उसने लिख दिए हैं, लेकिन आज आपको जरूरत पड़ रही है कि उस कोड के अंदर आप कुछ मॉडिफिकेशन करें, लेकिन आपको उसके स्टेजेस का पता ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे? उस कोड के अंदर आपको मॉडिफिकेशन बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, एक नया फंक्शन बनाएं और उस फंक्शन के अंदर उस फंक्शन को कॉल करवा लें। दैट्स इट। काफी अमेजिंग है। चलिए इसे समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेट्स सी, आप अभी समझ जाएंगे। एग्जांपल के लिए वॉच है, वॉच के ऊपर बॉक्स, बॉक्स के ऊपर रैपर। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं यार, ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपने एक मेन फंक्शन बनाया और मेन फंक्शन के अंदर आपने यहां पर एक डेफ लिख दिया, सिंपल डेफ यानी डिफाइन किया फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम आपने रख दिया भाई हेलो। ठीक है, अब हेलो रख दिया आपने इस फंक्शन का नाम, और अब आप क्या करने वाले हैं? सिंपल, आप इस फंक्शन के अंदर एक सिंपल सी चीज करने वाले हैं भाई, आप प्रिंट करने वाले हैं। क्या प्रिंट करने वाले हैं? यहां पर आप प्रिंट करेंगे ये इतने सारे डॉट और एग्जीक्यूटिंग। सिंपल तरीका समझ गए आप लोग। ऑल स्टेप्स ऑफ ट्रांजैक्शन आप इसके अंदर एग्जीक्यूट करेंगे। ओके सर, क्लियर। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूं? अब मैं एक और फंक्शन प्रिपेयर करूंगा। लेट्स सी व्हाट हैपन। मैं यहां पर एक और फंक्शन बनाऊंगा और उस फंक्शन का नाम रहेगा डेकोरेटर। आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सिर्फ डेकोरेटर ही रखना है, आप फंक्शन का नाम कुछ भी रखें। ठीक है, तो यहां पर मैंने डेकोरेटर फंक्शन का नाम रखा और उस फंक्शन के अंदर एक फंक नाम का पैरामीटर डिक्लेयर कर दिया। अब ये फंक नाम का पैरामीटर क्या है सर? आप नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, आपको बिल्कुल समझा दूंगा। यहां पर मैंने इसके अंदर भी एक फंक्शन डिक्लेयर किया और वो है रैपर। अरे सर ये क्या कर रहे हो आप और क्यों कर रहे हो आप? अभी मैं समझा दूंगा। अब मैंने इसके अंदर एक और फंक्शन प्रिपेयर किया। अब इस फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूं एक प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा, मैंने लिख दिया सिंपल। अब आपको एंटर प्रेस करना है और अब आपको करना क्या है दोस्तों? यहां पर आपको एंटर प्रेस करना है और सिंपल आपने एंटर प्रेस किया और अब आप इसके अंदर ना अपना फंक्शन वाला जो पैरामीटर है उसे कॉल कर दीजिए। दैट्स इट। मतलब आपने ऊपर फंक्शन बनाया था ना, उसे आपने इसमें कॉल कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप यहां पे प्रिंट लेंगे। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपको फिर से प्रिंट लेना है। अब ये क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, अभी क्लियर हो जाए। अब देखिए दोस्तों, होने क्या वाला है, बहुत सिंपल तरीके से वेट करिएगा, बस इंतजार करिए, 2 मिनट में अभी आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो लेट्स सी व्हाट इज द मेन रिजल्ट। अब दोस्तों यहां पर हमने क्या किया, हमने प्रिंट करवा दिया और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहां रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न क्या कर रहे हैं जी? रैपर को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, आपने रैपर को रिटर्न करवाया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब देखते हैं यहां पर इस फंक्शन का एक्चुअली में यूज क्या होगा। तो मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल को मैंने एक नाम दे दिया, जैसे hello1 नाम से या a नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, बहुत सिंपल बनाते हैं। a नाम से एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल में मैंने क्या किया, डेकोरेटर को, जो फंक्शन आपने बनाया था उसको मैंने इसके अंदर कॉल कर लिया और उस फंक्शन के अंदर मैंने लिख दिया हेलो, क्योंकि हेलो नाम का मेरा फंक्शन है। ठीक है, वेरी सिंपल। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, a को कॉल कर रहा हूं, सिंपल। और जब इसे रन करूंगा तो आप देखिए दोस्तों हुआ क्या, वेरी सिंपल स्टेप। आप देखिए मैंने एक फंक्शन पहले से बना रखा था, उस फंक्शन के दौरान वो फंक्शन मैंने नहीं छुआ। अब आप देखिए दूसरा फंक्शन जब मैंने कॉल किया तो इस फंक्शन के दौरान मैंने बीच में आपका वो वाला फंक्शन कनेक्ट कर दिया, बस, और कुछ नहीं किया। और फिर उसके बाद मैंने यहां पर रन कर दिया अपना ट्रांजैक्शन, यानी मेरा ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ
और बीच में मैं उस फंक्शन को बुला रहा हूं जो मेरी ये वाली लाइन है, फिर मैंने उसके बाद ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर दिया, दैट्स इट, और इस फंक्शन को रिटर्न कर दिया। अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यहां पर एक और पॉइंट देखते हैं दोस्तों। यहां पर सिंपल तरीका यह है, मान लीजिए कि मैं एक फंक्शन और प्रिपेयर करता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर एक फंक्शन प्रिपेयर किया, प्रिंटर नाम से एक फंक्शन मैंने यहां पर बना लिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि प्रिंटर नाम से जो फंक्शन मैंने बनाया उसके अंदर मैंने वेलकम को प्रिंट किया, ठीक है। मैंने वेलकम मैसेज प्रिंट किया और एक बार नहीं, मैंने 2 वेलकम मैसेज प्रिंट कर दिए, ठीक है। वेरी सिंपल, आप समझ गए कि मैं क्या करूंगा, जब भी प्रिंटर फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये 2 वेलकम मैसेज मेरे को दिखाएगा। देख सकते हैं आप लोग, मैं प्रिंटर फंक्शन को कॉल कर रहा हूं और जैसे ही मैंने कॉल किया मेरे को 2 वेलकम मैसेज यहां पर डिस्प्ले हो गए, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या है, करना यह है कि रिक्वायरमेंट है कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो मेन फंक्शन था वो प्रिंटर था, है ना, और उस फंक्शन के अंदर मैंने वेलकम मैसेज को 2 बार ही प्रिंट किया था। पर अभी मैं चाहता हूं कि मैं अपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर वेलकम मैसेज 2 बार नहीं 3 बार जो है करूं, है ना, समझ गए मेरी बात। यानी 2 बार नहीं करना मुझे, इस एक्टिविटी को मुझे 3 बार करना है। ओके, आप समझ रहे हैं ना, 3 बार क्यों करना है। अब चलिए इसे दिखाते हैं हम लोग। 3 बार करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक फंक्शन प्रिपेयर करना होगा और उस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं और उस फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर होगा ना, उस पैरामीटर के अंदर आप लिख दीजिए फंक नाम से एक पैरामीटर। सिंपल, फंक्शन नाम से पैरामीटर क्यों लिखना है अभी समझ जाएंगे आप लोग। मैंने फंक नाम से पैरामीटर लिखा और फंक नाम का पैरामीटर लिखने के बाद मैंने इसी को कॉल कर लिया, ठीक है। अब उसे कैसे पता चलेगा कि मुझे प्रिंटर को कॉल करना है। जी हां, उसे तो अभी पता नहीं चलेगा कि मुझे प्रिंटर को कॉल करना है। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं प्रिंटर को कॉल करना चाहता हूं तो कॉल करते समय उसे बताऊंगा। जी हां, मैंने यहां पे बोला डेकोर फंक्शन को जब मैं कॉल कर रहा हूं तो उस टाइम पर मैंने बोल दिया कि भाई आप एक काम करो, जो फंक्शन आपने ऊपर डिक्लेयर किया था ना वो प्रिंटर था। जी हां, यहां पे चेक करिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे लिखा है फंक्शन, यानी मैं अभी यहां पर उसे ये डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं कि भाई ये जो फंक्शन है ये मेरा मेन फंक्शन है, ठीक है। आप चाहें तो यहां पर डायरेक्टली प्रिंटर भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप चाहें तो यहां पर फंक लिखकर या कोई दूसरा वेरिएबल देकर उसे ही कॉल कर लीजिए डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे ना तो उस समय उस फंक्शन का नाम दे दीजिए। तो इससे होगा ये कि जो भी फंक्शन इसमें रन करवाना होगा वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, है ना, क्लियर। चलिए थोड़ा सा और क्लियर करते हैं और थोड़ा अच्छे तरीके से समझाते हैं। अब जरा इसको रन करके दिखाता हूं, देखिए क्या होगा। देखिए अब ये जो फंक्शन है ये इससे भी चल जाएगा, यानी अभी आपका वेलकम मैसेज डायरेक्ट प्रिंट हो रहा था जब मैंने ऊपर प्रिंटर को कॉल किया था, लेकिन अब मैं डेकोर के अंदर प्रिंटर को कॉल करूंगा तो भी मेरा वेलकम मैसेज प्रिंट हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग, है ना, वेरी सिंपल। तो वेलकम मैसेज दोनों तरीके से प्रिंट हो रहा है ना। एक में मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट ही फंक्शन को कॉल कर लिया। एक में मैंने डेकोरेटर बनाया, मतलब एक तरीके से डिजाइन कर रहा है ये फंक्शन। क्या डिजाइन कर रहा है, अपने मेन फंक्शन से। ओके, कहने का मतलब है कि आपका मेन फंक्शन आपकी हेल्प कर रहा है। यहां पर इस फंक्शन को डिजाइन करने के लिए मैंने यूज किया अपने ओल्ड फंक्शन को, ठीक है। इस फंक्शन को डेकोरेट करने के लिए मैंने ओल्ड फंक्शन को इस्तेमाल किया है और इस ओल्ड फंक्शन को जैसे ही मैंने यूज किया और यहां पर मैंने इसे कॉल कर लिया, दैट्स इट। अब आप चेक करिए, बहुत सिंपल है ना, आप क्लियरली समझ गए। तो कैसे काम कर रहा है, सिंपल, दोबारा समझा देता हूं आप लोगों को। यहां पे देखिए आपने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर आपने कुछ भी नहीं किया, सिंपल आपने फंक्शन बना लिया। लेकिन जब आपने एक डेकोर फंक्शन बनाया तो डेकोर फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को रख दिया, एक तरीके से डेकोरेट करने के लिए इस फंक्शन को एज अ पैरामीटर कंसिडर कर लिया, ठीक है। और उस फंक्शन के बीच में कहीं पर इसे कॉल भी कर लिया, दैट्स इट। और अब आपने क्या किया, सिंपल, आपने जब भी अपने इस फंक्शन को, यानी कौन से, अपने डेकोरेटर फंक्शन को आपने जब कॉल किया तो उसके अंदर जैसे ही आपने मेन फंक्शन का पैरामीटर दिया तो ऑटोमेटिकली आपका वही प्रिंट हुआ जो मेन फंक्शन में था। आई थिंक अब क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। अब थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग करते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि आप इसके अंदर वेलकम मैसेज 2 बार रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं डेकोरेट करूं और उसके अंदर एक और वेलकम मैसेज प्रिंट करवा दूं। तो कैसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए दिखाता हूं कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको अपना मेन फंक्शन बनाना होगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, अपना मेन फंक्शन बना लिया, ठीक है। ये हमारा मेन फंक्शन बन गया। अब इसे कॉल नहीं करूंगा, सिंपल मैं मेन फंक्शन को बना रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, अब अपना दूसरा फंक्शन मैं प्रिपेयर कर रहा हूं और इसके अंदर डेकोर नाम का फंक्शन मैंने बनाया। मैं इसके अंदर फंक्शन रखता हूं और फंक्शन कौन सा होने वाला है ये बाद में पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर
एक फंक्शन बनाया डेफ नाम से और इनर फंक्शन उसको नाम दे दिया, एक तरीके से इनर नाम दे दिया उसको, ठीक है, और इसको बिना पैरामीटर के रखा, ठीक है। इनसाइड द फंक्शन एक और फंक्शन बनाया, ओके क्लियर, दैट्स इट। और अब मैंने क्या करना है, मैं यहां पर उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, ठीक है। वो फंक्शन जो ऊपर मैंने यहां पर बनाया था, आप देख सकते हैं यहां पर जो मैंने फंक्शन बनाया था उसे मैंने यहां पे कॉल कर लिया। अभी इसे ये नहीं पता है कि मैं इस फंक्शन की बात कर रहा हूं, ये इसे बाद में पता चलेगा जब मैं इसे कॉल करूंगा, ठीक है। अभी तो मैं फंक्शन प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं कॉल नहीं कर रहा। जब मैं कॉल करूंगा तब उसको मैं बता दूंगा कि मैं प्रिंटर नाम के फंक्शन को कॉल करना चाहता हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहां पर मैंने इसे एंटर प्रेस किया और अब मैंने इसके अंदर एक नई फंक्शनैलिटी को भी जोड़ दिया, ठीक है। नई फंक्शनैलिटी कैसे जोड़ते हैं अब आप ये सोच रहे होंगे, तो चलिए मैं आपको नई फंक्शनैलिटी दिखा देता हूं। मान लीजिए कि इसके अंदर मैंने एक और वेलकम मैसेज प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये क्या है, ये इस फंक्शन के अंदर मेरा वेलकम मैसेज है, ठीक है। पहले वाले फंक्शन में 2 वेलकम मैसेज थे, इस फंक्शन में भी एक वेलकम मैसेज आ चुका है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ऊपर मैंने पहले ओल्ड अपने पुराने फंक्शन को कॉल किया है और उसके बाद मैंने कहा कि मेरे नए फंक्शन में, मतलब मेरे जो डेकोरेटर फंक्शन है उसके अंदर का वेलकम मैसेज भी मुझे कॉल करके दो, ठीक है। क्लियर, समझ गए। और फिर फाइनली मेरे को क्या करके दो भाई, रिटर्न करके दो जो भी वैल्यू आपकी इनर फंक्शन के अंदर होल्ड हो रखी है उसे आप रिटर्न कर दो, सिंपल बात। तो जो इनर के अंदर स्टोर हुआ, मतलब जो इनर फंक्शन के अंदर स्टोर हुआ, जब मैं उसे कॉल करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे वो प्रिंट होकर मिल जाएगा। तो चलिए अभी आप समझ गए होंगे कि ये कैसे काम करेगा। चलिए फिर से एक बार चेक करते हैं कि इसके वर्किंग का एरिया क्या होगा और ये कैसे काम करता है। मैंने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया और अब मैं क्या कर रहा हूं, डेकोर फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। डेकोर फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया और इसके अंदर मैंने अपना पैरामीटर दे दिया। पैरामीटर मेरा प्रिंटर नाम का फंक्शन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब कॉल करते हैं तब उस टाइम पर आप अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं कि मैं इसमें किसको अपना ओल्ड पैरामीटर बना रहा हूं। तो यहां पर अगर आप चेक करें तो प्रिंटर मेरा ओल्ड पैरामीटर हो गया, यानी एक ओल्ड फंक्शन हो गया जो मैं इसके अंदर रख रहा हूं, ठीक है। दैट्स इट, वेरी सिंपल। और जब इसे रन हो करूंगा, जैसे कि मैंने इसे रन किया ए, और ये रन करते ही आप देखिए वेलकम मैसेज अब कितनी बार प्रिंट हुआ भाई, वेलकम मैसेज अब 3 बार प्रिंट हुआ। ये कैसे हुआ, क्योंकि आप चेक करो यहां पर मैंने इनर फंक्शन के अंदर, अगर आप चेक करें तो इस फंक्शन के अंदर मैंने इनर को बनाया था और इनर फंक्शन के अंदर मैंने बोला था पहले मेरा एग्जिस्टिंग फंक्शन चलना चाहिए और फिर मेरा जो एडिशनल प्रॉपर्टी है वो चलना चाहिए। तो एग्जिस्टिंग फंक्शन में क्या था भाई, एग्जिस्टिंग फंक्शन में ये दोनों प्रिंट कमांड थी, यानी वेलकम 1 वेलकम 2, ठीक है। और जो नया फंक्शन था उसके अंदर, यानी जो इनर फंक्शन था उसके अंदर वेलकम मैसेज एक और था, तो ये वाला भी रिटर्न हो गया। तो जो भी 3 फंक्शंस आए, 2 इससे आए आपके पास वेलकम मैसेज और एक ये रहा वेलकम मैसेज, तीनों वेलकम मैसेज मेरे इनर के अंदर स्टोर हो गए, यानी इस फंक्शन के अंदर स्टोर हो गए। मैंने बोला कि भैया इसे होल्ड कर लो और होल्ड करने के बाद फाइनली जब मैंने इसे एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया तो इसने इसको कॉल कर दिया, ठीक है। और अब आप चेक करें कि आपके पास 3 वेलकम मैसेज आ गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार इतनी सारी कहानी आपने सुना दी और इसका फायदा क्या है, कैसे इसको यूज किया जाता है, क्यों इसको यूज करना है, अब आप ये सोच रहे हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करता हूं और इसके बारे में डिटेलिंग बताता हूं कि व्हाई वी यूज दिस फंक्शन और इसको क्यों इस्तेमाल करना आपके लिए ज्यादा बेहतरीन रहेगा। हाँ दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, आप चाहें तो एक काम और भी हो सकता है। वो क्या है, चलिए मैं आपको बता दूं। यहां पर आप एक और काम कर सकते हैं, वो काम ये है कि आप चाहें तो यहां पर फंक्शन के अंदर ही लिख दें भैया प्रिंटर, दैट्स इट। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप यहां फंक्शन के अंदर ही प्रिंटर लिख दें, समझ गए मेरी बात। और सीधा अब आपको प्रिंटर को ही कॉल कर लेना है अपने इनर फंक्शन में। किसको कॉल कर लेना है, यहां पर कॉल भी प्रिंटर को कर लीजिए, दैट्स इट। तो सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि आपका मेन फंक्शन का जो नाम है वो आप यहां पे स्पेसिफाई करिए। और अब अगर आप इसे रन करते हैं और अगर आप इसे देखें, मैं रन कर लेता हूं एक बार, तो जैसे ही मैंने इसे रन किया आप एक चीज नोटिस करेंगे, तो देखिए वेलकम मैसेज तीनों के प्रिंट हो चुके हैं, वेरी सिंपल एज दैट। इससे भी काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग ये तो समझ गए कि फंक्शनैलिटी कैसे काम करती है, लेकिन अब इसका यूज क्या है, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को यहां पर देना चाहूंगा। दोस्तों देखिए, मान लीजिए कि आप लोगों को एक एडिशन करना है। मैंने यहां पर एक एडिशन करने के लिए फंक्शन प्रिपेयर कर लिया और इसके अंदर यूजर से 2 इनपुट मांगे कि भैया यूजर आप एक इनपुट बताओ और दूसरा इनपुट बताओ। जो भी आप इनपुट दोगे वो दोनों इनपुट हम रिजल्ट में स्टोर कर देंगे और रिजल्ट को हम लोग प्रिंट कर देंगे। फिर फाइनली जब उस फंक्शन को आप कॉल करोगे तो बेसिकली कॉल करते समय हम लोग उसे प्रिंट करवा देंगे, दैट्स इट। तो चलो इसको एक बार रन करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, आपके
यूजर को एक इनपुट पूछा, मान लीजिए 56, और दूसरा इनपुट उसने डाल दिया लेट्स सपोज 35, तो ये आ गया 91.0, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अब यहां पर मुझे क्या करना है, वी वांट टू एडिशन ऑफ 3 नंबर्स नॉट 2। अब दोस्तों यहां पर मेरे को 3 नंबर का एडिशन चाहिए, 2 का नहीं चाहिए। तो क्या आपने अपने मेन फंक्शन को जाके मॉडिफाई करना है? नहीं यार, आपको अपने मेन फंक्शन को छेड़ने की भी जरूरत नहीं है। आपने अपना मेन फंक्शन बना रखा था, उसे वैसे का वैसे ही रहने दीजिए, कुछ मत करिए उसके अंदर। बस आप यहां पे एक सिंपल सा काम करिए। क्या करिए भाई, आप एक नया फंक्शन बनाइए और उस फंक्शन के अंदर अपने मेन फंक्शन को एज अ पैरामीटर रख दीजिए। दैट्स इट, एज अ पैरामीटर आपने रखा और इसके अंदर आपने एक फंक्शन बनाया इनर नाम से, और उसके अंदर रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लिया, और रिजल्ट नाम के वेरिएबल में इस एडिशन को कॉल कर लिया। ठीक है, वेरी सिंपल। और फिर आपने एक वेरिएबल यहां पे भी डिक्लेयर किया कि भैया नंबर 3 नाम का वेरिएबल मुझे चाहिए, जो कि उस फंक्शन में नहीं था बट मुझे बनाना है और डालना है उस फंक्शन के अंदर। तो मैंने यहां पर 3 नाम का जो इनपुट था वो इसमें एंटर करवा लिया, और फिर मैंने बोला कि जो भी रिजल्ट आ रहा है भाई एडिशन से आ रहा है ना आपका, तो उस एडिशन वाले में आप लोग एक काम करो, मेरा नंबर 3 जो है जोड़ दो और फिर से रिजल्ट दे दो मुझे। ओके, और फिर रिजल्ट को रिटर्न कर दो और वापस इनर फंक्शन को कॉल कर लो। दैट्स इट, बस इतना करना है। और अब जैसे ही आप किसी वेरिएबल को बनाएंगे, जैसे मान लीजिए v नाम का वेरिएबल आपने बनाया और उसके अंदर xyz फंक्शन के अंदर आपने अपना मेन फंक्शन कॉल किया, तो आप देखिए जैसे ही आप इसका प्रिंट लेंगे, अब देखिए मैंने यहां पर b को प्रिंट ले लिया है, कॉल कर लिया है, तो अब 3 नंबर का सम होने वाला है। दैट्स इट। यहां पे देखिए पहला नंबर आपसे पूछा जा रहा है, यहां पे डाल दिया आपने 78, दूसरा नंबर आपसे पूछा जा रहा है 55, और अब देखिए दोस्तों कमाल की चीज हो रही है कि तीसरा नंबर भी आपसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब हमें मेन फंक्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो डेकोरेट कर लो खड़े खड़े यहीं से अपने मेन फंक्शन को, इसी को कहते हैं दैट इज कॉल्ड द डेकोरेटर, है ना। कमाल की चीज। और दोस्तों अब कमाल का पॉइंट तो एक और होगा, वो ये है कि मान लीजिए कि सर हमें एक काम करना है, अपने मेन फंक्शन के अंदर ही ना हमें 3 नंबर चाहिए, तो सर इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए सिंपल, आपने जो फंक्शन बनाया है ना नीचे, बस इतना करिए, जो फंक्शन आप नीचे बना रहे हैं उस फंक्शन के ऊपर, मतलब जो पुराना फंक्शन था ना आपका ये वाला एडिशन वाला, उसके ऊपर आप @xyz रख दीजिए। दैट्स इट। अच्छा ऐसा होगा क्या? चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, मैं इसे रन कर देता हूं। मेरी बात समझ चुके हैं ना आप लोग? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं, जादू होगा। अब दोस्तों यहां पर आपने ये फंक्शन देख लिया था, कॉल कर लिया मैंने। अब आपने ऊपर वाले फंक्शन में यहां पे क्या करना है, @xyz रख देना है। ये लीजिए मैंने रख दिया xyz। अब देखिए यहां पर जब मैं इसे कॉल करूंगा ना तो देखिए क्या होगा। लेट्स सी द मैजिक। मैं यहां पर लिख रहा हूं 76 एंड नाउ 75, और वेरी अमेजिंग, दैट्स इट, वेरी गुड। आप देख सकते हैं यहां पर जब मैंने इसे रन किया तो इसकी प्रॉपर्टी इसके अंदर आ गई। अरे वाह क्या बात है भाई, मजा आ गया। जी हां, अब आपके जो डेकोरेटर फंक्शन थी उसकी भी प्रॉपर्टीज आपके मेन फंक्शन के अंदर आ गई। बस आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी लाइन लिखनी है @xyz, अपने मेन फंक्शन के जस्ट ऊपर लिख दीजिए, काम हो जाएगा। यानी जो फंक्शनैलिटी आपने डेकोर में, मतलब डेकोरेटर फंक्शन में बनाई थी, वो फंक्शनैलिटी आपके मेन फंक्शन में भी आ जाएगी। अरे वाह क्या बात है, कमाल हो गया ना। तो है ना इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग, और हो सकता है आपको इसका ज्यादा यूज हो, और हो सकता है आप इसे बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को परफॉर्म कर पाए, है ना। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं आई है तो भैया फिर से वीडियो देख लीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि डीपली एक्सप्लेन कर दिया है मैंने इस फंक्शन को। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, और कमेंट सेक्शन में लिखना है भाई कौन सी टाइप की वीडियो, कौन से कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझना है। भाई लिख दीजिए, मैं अच्छे से समझा दूंगा आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, बाय बाय।